जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी भी देवी या देवता का कोई अनुष्ठान किया जाता है, कोई पूजा या पाठ किया जाता है, तो अंत में उस देवी देवता की आरती की जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि अंत में यह आरती क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है? तो यदि आप नहीं जानते हैं कि पूजा या पाठ या किसी अनुष्ठान के अंत में आरती क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि किसी भी देवी या देवता की आरती क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है और आप घर पर किस तरह से सही तरीके से आरती कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म शास्त्रों में आरती को आर्कितिका या निरांजन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ या यज्ञ हवन इत्यादि करता है, तो अंत में आरती जरूर से करनी चाहिए और वो करता भी है। इसका कारण यह है कि जाने अनजाने में अनुष्ठान और पूजा पाठ में कुछ ना कुछ भूल या फिर त्रुटि रह ही जाती है और आरती से इसकी पूर्ति हो जाती है। जी हाँ, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति पूजा की विधि नहीं जानता है, पूजा के मंत्र नहीं जानता है, तो उसे केवल आरती कर लेनी चाहिए। केवल आरती करने मात्र से उसकी पूजा भगवान पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। और इसीलिए आरती हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता की जाती है। जी हाँ, हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता के पूजा में आरती महत्वपूर्ण अंग माना गया है, लेकिन आरती को विधिवत करना जरूरी है। बहुत से लोग ठीक से आरती करना भी नहीं जानते हैं, बहुत से लोगों को ठीक से आरती करनी भी नहीं आती है, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ठीक तरह से सही तरीके से आरती करना भी आ जाएगा। तो किसी भी पूजन के मंत्रहीन होने पर, क्रियाहीन होने पर भी केवल मात्र आरती कर लेने से वह पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब समस्या यह है कि आरती ठीक तरीके से कैसे करें। तो सुनिए, सबसे पहले जिस भी देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं, उस देवी देवता के मूल मंत्र से 3 बार पुष्पांजलि दीजिए। फिर ढोल, नगाड़े, शंख, घड़ियाल, घंटी आदि वाद्य यंत्रों से ध्वनि करते हुए सभी उपस्थित व्यक्तियों के मुख से उस देवी देवता के जय जयकार कीजिए और एक शुद्ध पात्र में गाय के दूध से बने घी से या फिर कपूर से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। तो विषम संख्या कम से कम 5 से शुरू कीजिए, 5, 7, 11 इस तरह से आपको आरती करनी चाहिए। और अगर आप इतनी बत्तियों से, इतनी दीपक से आरती नहीं करना चाहते हैं, तो फिर विषम संख्या 1 से भी आप आरती कर सकते हैं। तो 1 दीपक लेकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो एक थाल में दीपक, ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने आरती गाते हुए एक विशेष तरीके से उसे घुमाया जाता है। आरती के थाल को घुमाते हुए ओम की आकृति बननी चाहिए। जी हाँ, यानी कि आपको आरती का थाल इस तरह से घुमाना चाहिए कि ओम की आकृति बने। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना चाहिए, भगवान की नाभि में 2 बार घुमाना चाहिए और भगवान के मुख पर 1 बार घुमाते हुए संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। तो आरती की शुरुआत भगवान की प्रतिमा के चरणों से 4 बार घुमाते हुए करनी चाहिए और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाकर ही इसे पूर्ण करना चाहिए। यदि आप अपने घर में ही मंदिर में आरती कर रहे हैं, घर के मंदिर में, तो आप एक ही आरती में एक से अधिक देवी देवता, एक से अधिक भगवान की आरती कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती कीजिए और फिर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती से इसे समाप्त कीजिए। यानी कि ओम जय जगदीश हरे से आपको संपूर्ण आरती करनी चाहिए। घर पर आरती रोजाना प्रातःकाल और संध्या काल में करनी चाहिए और पूरे परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ खड़े होकर करनी चाहिए। अच्छा, आरती से केवल आपके देवी देवता ही प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि आपका मन भी प्रसन्न होता है। इसके अलावा आरती करने से घर और घर के आसपास का वातावरण भी शुद्ध होने लगता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलने लगती है। तो आरती का महत्व आपके समझ में आ चुका होगा। आरती करने से आपके पूजा पाठ के दोष, त्रुटियां, भूल सभी माफ़ हो जाती है और आपके इष्ट देव आपकी
पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन शुद्ध होने लगता है। तो आज से आप भी रोज़ाना आरती जरूर से कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।